श्री गणेशाय नमः। कुंडली मिलान के 21वें वीडियो एपिसोड में आपका हार्दिक स्वागत है। कुंडली मिलान के 20वें वीडियो में हमने कुंडली मिलान में चौथे भाव में रहा हुआ मंगल लग्न जीवन पर कैसे असर क्रिएट करता है उसके बारे में डिटेल में देखा और उसका महत्व क्या है वो भी हमने देखा। इस वीडियो में हम ये जानने की कोशिश करेंगे कि सप्तम भाव में रहा हुआ मंगल लग्न जीवन पर क्या असर क्रिएट करता है। मंगल दोष के भी कम से कम 12 से 14 वीडियो बनेंगे, तो आप सबको रिक्वेस्ट करता हूं कि मेरी दिव्य एस्ट्रो चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि आप सबको मेरे वीडियो समय पर मिलते रहें। वैदिक ज्योतिष में मंगल को ऊर्जा, साहस, क्रोध, पराक्रम और क्रियाशीलता का कारक ग्रह माना गया है। जहां मंगल व्यक्ति को संघर्ष करने की शक्ति देता है, वही असंतुलित होने पर वही मंगल टकराव, आक्रोश और विघटन का कारण भी बन सकता है। जब मंगल सप्तम भाव में स्थित होता है, तब उसका प्रभाव जातक के दाम्पत्य जीवन, जीवन साथी, साझेदारी और सामाजिक संबंधों पर गहराई से पड़ता है। सप्तम भाव को विवाह और दाम्पत्य सुख का प्रमुख भाव कहा गया है। यह भाव केवल विवाह तक सीमित नहीं है, बल्कि पति पत्नी के बीच का तालमेल, आपसी समझ, यौन संबंध, साझेदारी और जीवन साथी के स्वास्थ्य और दीर्घायु से भी जुड़ा होता है। ऐसे में जब इस भाव में उग्र ग्रह मंगल विराजमान होता है, तो इसके परिणाम बहुत सूक्ष्म और गंभीर हो जाते हैं। सप्तम भाव में स्थित मंगल जातक के वैवाहिक जीवन में तीव्रता लेकर आता है। ऐसा व्यक्ति अपने जीवन साथी के प्रति अत्यधिक अधिकार जताने वाला होता है, प्रेम में जुनून होता है, लेकिन साथ ही विवाद की संभावना भी बढ़ जाती है। दाम्पत्य जीवन में छोटी मोटी बातों पर तकरार, अहंकार की टकराहट और क्रोध का हस्तक्षेप देखने को मिलता है। ऐसे जातकों में शारीरिक आकर्षण और यौन ऊर्जा अधिक होती है, लेकिन यदि भावनात्मक संतुलन न हो तो यही ऊर्जा संबंधों को अस्थिर कर सकती है। कई बार यह स्थिति मंगल दोष के रूप में भी देखी जाती है, जिसके कारण विवाह में देरी, असंतोष या अलगाव तक की स्थितियां उत्पन्न हो जाती हैं। सप्तम भाव का संबंध केवल विवाह से ही नहीं, बल्कि शरीर के आंतरिक अंगों से भी माना गया है। विशेष रूप से प्रजनन तंत्र, गर्भाशय, अंडाशय और अंडकोश में इसका गहरा संबंध है। जब सप्तम भाव में मंगल होता है, तो इन अंगों से संबंधित स्वास्थ्य समस्याएं भी देखी जा सकती है। कई मामलों में गर्भधारण में विलंब, संतान प्राप्ति में कठिनाई, हार्मोनल असंतुलन या यौन संबंधों में असंतोष की स्थिति उत्पन्न होती है। यदि मंगल अत्यधिक पीड़ित हो या पाप ग्रहों से युक्त हो, ग्रस्त हो, तो संतान न होने की स्थिति में दत्तक गोद लेना भी एक विकल्प बन जाता है। सप्तम भाव में मंगल होने पर यदि जातक में त्याग, सहनशीलता और संयम का अभाव है, तो वैवाहिक जीवन में समस्याएं काफी बढ़ जाती है। ऐसा व्यक्ति अक्सर अपनी बात मनवाने के प्रयास करता है और जीवन साथी की भावनाओं को समझने में चूक कर बैठता है। परिणाम स्वरूप संबंधों में कड़वाहट आ सकती है। दाम्पत्य सुख तभी संभव है जब दोनों पक्षों में धैर्य और समझदारी हो। मंगल की तीव्र ऊर्जा को यदि सकारात्मक दिशा न मिले, तो वही ऊर्जा संबंधों को तोड़ने का कारण बन सकती है। वैदिक ज्योतिष में मंगल की विशेष दृष्टियां मानी जाती हैं। जब मंगल सप्तम भाव में होता है, तो उसकी दृष्टि
लग्न मतलब प्रथम भाव और द्वितीय भाव पर अवश्य पड़ती है। इन दोनों भाव पर मंगल की दृष्टि जातक के व्यक्तित्व और पारिवारिक जीवन को गहराई से प्रभावित करती है। लग्न भाव जातक के स्वभाव, व्यक्तित्व, शरीर और जीवन की दिशा का प्रतिनिधित्व करता है। जब सप्तम भाव से मंगल की दृष्टि लग्न पर पड़ती है तो जातक का स्वभाव उग्र, तेज और कभी-कभी आक्रामक हो जाता है। ऐसे जातक जल्दी क्रोधित हो जाते हैं, उनकी वाणी में कठोरता आ सकती है और वे बिना सोचे समझे बोल देते हैं। आत्मविश्वास तो प्रबल होता है, लेकिन साथ ही अहंकार और हठधर्मिता भी बढ़ जाती है। यह स्वभाव वैवाहिक और सामाजिक दोनों स्तरों पर समस्याएं उत्पन्न कर सकता है। द्वितीय भाव को परिवार, वाणी, धन और कुटुंब का भाव माना जाता है। सप्तम भाव से मंगल की दृष्टि जब द्वितीय भाव पर पड़ती है तो जातक का अपने परिवार के साथ तालमेल बिगड़ सकता है। वाणी में कटुता आ सकती है और बोलचाल में कठोर शब्दों का प्रयोग होने लगता है। इस कारण परिवार के सदस्यों के साथ भी विवाद, मतभेद और भावनात्मक दूरी देखी जाती है। आर्थिक मामलों में भी उतार चढ़ाव आ सकता है क्योंकि क्रोध और जल्दबाजी के कारण गलत निर्णय लेने की संभावना बढ़ जाती है। परंपरागत ज्योतिष के अनुसार द्वितीय भाव को जीवन साथी के लिए मारक भाव, मृत्यु स्थान भी माना गया है। इसीलिए जब सप्तम भावस्थ मंगल की दृष्टि द्वितीय भाव पर पड़ती है तो इस योग का विश्लेषण अत्यंत सावधानी से किया जाना चाहिए। यह योग जीवन साथी के स्वास्थ्य पर नकारात्मक प्रभाव डाल सकता है, विशेष रूप से यदि कुंडली में अन्य अशुभ योग भी उपस्थित हो। हालांकि इसका अर्थ यह नहीं कि निश्चित रूप से अनिष्ट ही होगा, बल्कि यह एक संवेदनशील संकेत है जिसे संपूर्ण कुंडली के संदर्भ में देखना आवश्यक है। कुंडली मिलान के समय शास्त्रों के अनुसार यह भी देखा जाता है कि यदि सप्तम भाव में मंगल स्थित हो और दूसरे जातक की कुंडली में उसी भाव में शनि स्थित हो तो मंगल दोष का परिहार हो जाता है। जिस जातक की कुंडली में सप्तम भाव में मंगल स्थित होता है उसमें जातीय आवेग, कामेच्छा सामान्यतः अधिक प्रबल होती है। ऐसा जातक शारीरिक संबंधों में तीव्रता, शीघ्रता और कभी-कभी आक्रामकता भी प्रदर्शित कर सकता है तथा उसे दैहिक संबंधों में विशेष रुचि होती है। इसके विपरीत जिस जातक की कुंडली में सप्तम भाव में शनि ग्रह स्थित होता है, शनि के शीतल, संयमी और नियंत्रक स्वभाव के कारण उसमें जातीय आवेग अपेक्षाकृत कम होता है। ऐसा व्यक्ति धैर्यवान, संकोची तथा संबंधों में धीरे धीरे आगे बढ़ने वाला होता है। जब ऐसे दो विपरीत प्रकृति वाले जातकों का विवाह या दाम्पत्य मिलन होता है, एक और तीव्र मंगल प्रधान प्रवृत्ति और दूसरी ओर शनि प्रधान संयमित प्रवृत्ति, तो इनकी दाम्पत्य एवं जातीय जीवन में असंतुलन उत्पन्न हो सकता है। यही कारण है कि ऐसे योगों में परस्पर सामंजस्य न होने पर वैवाहिक जीवन में समस्याएं उत्पन्न होने की संभावना शास्त्रों में भी मानी गई है। समग्र दृष्टिकोण का महत्व देखें तो सप्तम भाव में मंगल और उसकी दृष्टियां जीवन में तीव्र अनुभव लेकर आती है। यह स्थिति जातक को साहसी, कर्मठ और ऊर्जावान जरूर बनाती है, लेकिन साथ ही संबंधों में संतुलन बनाए रखना भी एक बड़ी चुनौती बन जाती है। यदि मंगल शुभ ग्रहों से दृष्ट या युत हो तो यही मंगल दाम्पत्य जीवन में सुरक्षा, नेतृत्व और मजबूती भी प्रदान कर सकता है। इसलिए केवल मंगल की स्थिति देखकर निष्कर्ष निकालना उचित नहीं है।
संपूर्ण कुंडली, दशा, अंतर्दशा और ग्रहों की शक्ति को ध्यान में रखना आवश्यक है। निष्कर्ष क्या है? सप्तम भाव में मंगल और उसकी लग्न व द्वितीय भाव पर दृष्टि जातक के जीवन में गहरे और स्थायी प्रभाव छोड़ती है। यह योग जहां एक और तीव्र ऊर्जा, साहस और आकर्षण देता है, वहीं दूसरी ओर क्रोध, विवाद और संबंधों में तनाव भी ला सकता है। सही मार्गदर्शन, आत्मसंयम और ज्योतिषीय उपायों के माध्यम से मंगल की उग्र ऊर्जा को सकारात्मक दृष्टि दी जा सकती है, जिससे दाम्पत्य जीवन, पारिवारिक संबंध और व्यक्तिगत विकास तीनों में संतुलन संभव हो सके। आज हम यहाँ तक देखते हैं। अगले वीडियो में हम मंगल अष्टम भाव में रहकर शादीशुदा जिंदगी को कैसे असर कर सकता है, वह हम डिटेल में देखने की कोशिश करेंगे। मंगल दोष पर कम से कम 12 से 14 वीडियो बनेंगे। इतना डिटेल में मंगल दोष को समझने की कोशिश करेंगे। इसलिए आप सभी को रिक्वेस्ट करता हूं कि मेरी चैनल दिव्य एस्ट्रो को सब्सक्राइब करें, ताकि सभी वीडियो आपको समय पर मिलते रहे। अगर किसी को मेरे साथ पर्सनल कांटेक्ट करना हो, कंसल्ट करना हो, तो मेरा व्हाट्सएप नंबर है +91 88 666 22122। आप सभी को फिर से रिक्वेस्ट करता हूं कि मेरी चैनल दिव्य एस्ट्रो को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें, ताकि दूसरों को भी उसका लाभ मिले। और बेल आइकन को दबाने को मत भूलिए, ताकि आपको मेरे हर वीडियो सही समय पर मिलते रहे। धन्यवाद। श्री गणेशाय नमः।